एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केस ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट्स ईवीएस अर्थात इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अध्याय 8 जिसका नाम है प्रदूषण का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले के सारे पार्ट्स और इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको हमारे चैनल के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जेट्रोफा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निस्यंदन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त हैं? पहला दिया गया है हमें वेदिकाकरण और समोच्च रेखीय बंधन, दूसरा दिया है स्थानांतरीय जुताई और तीसरा दिया गया है समोच्च रेखीय जुताई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 अर्थात स्थानांतरित जुताई नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कास्ट। नेक्स्ट है, दक्षिणी एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। SACEP क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 40 से 45 दिसंबर के बीच। नेक्स्ट है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ई कचरा। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटरों में। नेक्स्ट है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लाइकेन। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाहित मल। नेक्स्ट है, पलवारना मृदा संचरण की एक कृषि संबंधी युक्ति है। यह अत्यधिक प्रभावकारी इसलिए है क्योंकि इसके विकल्प दिए गए। पहला है, यह अवलनालिका अपर्दन में मृदा की सुरक्षा करती है। दूसरा है, यह वृष्टि धोवन तथा वातीय अपर्दन से मृदा की सुरक्षा करती है। तीसरा है, यह मृदा में नमी तथा पोषकों को बनाए रखने में सहायक होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषकों के रूप में पाए जाते हैं? विकल्प दिए गए हैं। पहला आर्सेनिक, दूसरा शॉर्बिटॉल, तीसरा फ्लोराइड, चौथा फार्मल्डिहाइड और पांचवा यूरेनियम। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, बाकी सारे गलत हैं। पहला आर्सेनिक और तीसरा फ्लोराइड। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तापीय। नेक्स्ट है, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, सीरों को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, सीरों को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा वाला, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अवशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं?
इसका उत्तर है, सॉरी इसके विकल्प दिए गए हैं, पहले उनको पढ़ेंगे हम। विकल्प हमें पहला दिया गया है बेरिलियम, दूसरा कैडमियम, तीसरा क्रोमियम, चौथा है हेप्टाक्लोर, पांचवा है पारद, छठवां है सीसा और सातवां है प्लूटोनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, अर्थात चौथा गलत है। हेप्टाक्लोर का यूज़ नहीं होता है, बाकी सारे प्रयोग में लाए जाते हैं। और सॉरी सातवां भी गलत है हमारा, प्लूटोनियम वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सी मीथेन। नेक्स्ट है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वृक्षों द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, NO2, O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किसके संबद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इटाइटाई। नेक्स्ट है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सीसा। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेथिल अल्कोहल और H2O। नेक्स्ट है, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, U4BAC। नेक्स्ट है, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गंदे पानी को भी संक्रमित करना। नेक्स्ट है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg या लीटर में है, कितने में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 0.05। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर प्रोटीन। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो भूपर्वतीय में तप्त स्थलों के ऊपर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोलीफॉर्म जीवाणु। नेक्स्ट है, कॉपर पायराइड में प्रयुक्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है? इसका उत्तर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आशवन। नेक्स्ट है, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट है, अब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, CO2 एवं जल, HO2। नेक्स्ट है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा पर प्रभाव के कारण हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, SR90। नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी में विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है, यानी किसके कारण दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, जल जनित रोग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलियम। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि
इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सीसा तथा कार्बन कण। नेक्स्ट है, किस कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला खनन में। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलने से। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से जो प्रदूषक दहन उत्पाद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ह्यूमेलियन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओस्लो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जलकुंभी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चूर्ण, प्रवार या मुलास्का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात SO2 और CO और NO2 तीनों। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण में विश्वसनीय संकेतक है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लाइकेन तथा मॉश। नेक्स्ट है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, दो घटी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रसादी नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986। नेक्स्ट है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है, नदी बांधों से जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धान के खेत। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वायु प्रदूषण और सूची 2 में प्रभावित अंग दिए गए हैं। पहला है एस्बेस्टस, धूल का हो जाएगा तीसरा, यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। दूसरा है सीसा, सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। तीसरा है पारा, पारा से उदर प्रभावित होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड लास्ट, इससे रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसके द्वारा जल में प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर्सेनिक। नेक्स्ट है, जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या समस्या हो जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है, लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दे रखा है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। यह दूसरा है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। चौथा है, यह कैंसर पैदा करता है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धान व जूट की फसल लगाई जाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। नेक्स्ट है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त्वचा पर। नेक्स्ट है, धूप की मौजूदगी में ऑटोमोबाइल रेचन अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश रासायनिक धूम्र। नेक्स्ट है, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की अत्यधिक मात्रा में मोचन
से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी आने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किन कारणों से उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर श्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्तों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्नूडोमोनास। नेक्स्ट है, प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन अभाव के साथ दिए गए कोट की सहायता से सुमेलित कीजिए। पहले में प्रदूषक दिए गए हैं, दूसरे में प्रभाव होने वाले अंग दिए गए हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से श्वसन संबंधी रोग होते हैं और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।